हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम RSIS अकेडमी। आज का हमारा वीडियो मध्य प्रदेश की जनजातियों के ऊपर है। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में जनजातियों की जो जनसंख्या है वो देश में सबसे ज़्यादा है। लगभग देश की कुल जनसंख्या का 14.5% 14.5% जो जनजाति हैं वो मध्य प्रदेश में ही निवास करती हैं। हमारे संविधान में अनुच्छेद नंबर 342 के का में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का भी प्रावधान है, जो कि हमारे संविधान ने इनकी हितों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया है। इन जनजातियों में आज मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ गोंड जनजाति के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख जनजाति है। यह जनसंख्या की दृष्टि से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी जनजाति हम कह सकते हैं। यह जनजाति मध्य प्रदेश के सभी जिलों में निवास करती है, लेकिन नर्मदा की नदी के दोनों ओर और विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्रों में इनका निवास अत्यधिक है। प्रसिद्ध नृतत्व शास्त्री हिस्लोप के अनुसार गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से हुई है और कोंड का अर्थ है पर्वत। इसका मतलब ये हुआ वह जनजाति जो पर्वतों पर निवास करती है उसे गोंड कहते हैं। कुछ लोक कथाओं में गोंडों की उत्पत्ति बोरा देव अर्थात महादेव से भी मानी जाती है और इन लोगों के इष्ट देवता भी भगवान महादेव भी हैं। इनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो इनकी स्त्रियों का कद पुरुषों के कद से अपेक्षाकृत छोटा होता है। इनकी त्वचा का रंग काला होता है, बाल इनके काले होते हैं, काले और खड़े होते हैं। इनकी जो नाक होती है वो भारी और बड़ी होती है। सर गोलाकार होता है, होठ छोटे होते हैं, शरीर सुगठित होता है और मुंह चौड़ा होता है। इनके चेहरे पर बाल कम होते हैं, अतः पुरुष दाढ़ी मूछ नहीं रखते हैं और स्त्री और पुरुष दोनों सुगठित होते हैं, जिससे ये अत्यधिक परिश्रमी होते हैं। इनके परिवार जो होता है, इनका जो परिवार का जो संगठन है वो पितृसंतात्मक है। इनके विवाह के पश्चात पत्नी अपने पति के घर जाकर रहती है। इनमें वंश नाम पिता के वंश के आधार पर चलता है, अर्थात बच्चे अपने पिता के कुल या वंश के नाम को ग्रहण करते हैं। गोंड जनजाति के लोग वस्त्र बहुत कम पहनते हैं और कुछ प्रौढ़ गोंड बंडी पहनते हैं। स्त्रियां चोली नहीं पहनती तथा इनकी छाती का भाग खुला रहता है। स्त्रियां आभूषण प्रिय होती हैं। ये कभी कभी मोर के पंख और जानवरों के सींग भी लगाती। गोंड पुरुष घुटने तक धोती, बंडी, कंधे पर पिछौना और सिर पर मुरैठा बांधता है। मुरैठा मतलब एक प्रकार की पगड़ी। पुरुषों में भी आभूषण के प्रति आकर्षण देखा गया है। पुरुष कलाई में चांदी का चूड़ा, गले में मोहर और कान में बुंदा पहनते हैं। स्त्रियां 6 से 8 गज लंबी साड़ी घुटने तक पहनती हैं। इनके विवाह में भी कई प्रथाएं प्रचलित हैं। गोंडों में समगोत्री विवाह नहीं होते हैं। ये लोग सहमति विवाह को सबसे उचित मानते हैं। इसके अलावा इनमें पलायन विवाह भी होता है, जिसको ये लोग अपनी भाषा में लामझना कहते हैं। गोंड जनजाति में वधू मूल्य का भी प्रचलन है। मतलब वधू मूल मतलब लड़का पक्ष लड़की पक्ष को पैसे देता है। वधू मूल को दूध बंद कहते हैं। जो परिवार वधू मूल देने की स्थिति में नहीं होते वे कन्या के पिता के यहाँ नौकर के रूप में कुछ समय तक कार्य करते हैं। इनका घर प्राय मिट्टी घास फूसों से बना होता है। एक झोपड़ी या मकान बनाने के लिए मिट्टी, पुआल, लकड़ी, खपरेल और छीन जुटा लेते हैं ये लोग। प्रत्येक गोंड मकान में एक बंगला होता है। यह एक साफ सुथरा छोटा कमरा होता है जिसमें मेहमानों को ठहराया जाता है। ये लोग काफ़ी स्वावलंबी होते हैं और इनकी आवश्यकताएं काफ़ी सीमित होती हैं। ये अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि और मजदूरी करते हैं। यह जनजाति प्रमुख रूप से बारी नाम की खेती करती है। सरसों, साग सब्जी, तम्बाकू के साथ कोदो, कुटकी, कोडन नामक धान की खेती भी करते हैं। गोंड जनजाति के स्त्री जंगल से फल फूल, कंद मूल, शाक सब्जी, जड़ी बूटियाँ एकत्रित कर बाजार में ले जाके बेचती हैं। कुछ स्त्रियाँ टोकरियाँ और रस्सियाँ भी बनाती हैं। इनके धार्मिक जीवन की बात करें तो ये लोग अपनी पूर्वजों की आत्माओं पर काफ़ी विश्वास रखते हैं। इस प्रकार ये आत्मवाद को मानते हैं। इनके प्रमुख देवता जो हैं वो 12 देव हैं। गोंड अपने कृषि औजारों और अन्य हथियारों की भी पूजा करते हैं। गोंड जनजाति जादू टोना आदि पर भी विश्वास करती है। इनके प्रमुख पर्व जो हैं वो बितरी, कर्मा, मड़ाई, हरदिली, छेरटा, नवाखानी, मेघनाथ हैं। इन लोगों के प्रमुख नृत्य जो हैं वो सैला, कर्मा, मड़ौनी, बिछुआ, कहरवा, सजनी, सुवा और दीवानी। तो ये हुई आपको गोंडों की जानकारी। अब अपने अगले वीडियो में हम भील जनजाति पे चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।